दंड लीला चरित्र में अज्ञात की लीलाएं। अज्ञात की लीलाएं मतलब है लीलाएं, लेकिन किस स्थान की है ये निश्चित नहीं। समझ गए? अज्ञात का मतलब कि कोई निश्चित जगह नहीं कि ये भगवान ने कब किस समय बताया यह लीला की, या किस लीला के बाद में कौन सी लीला, ये ऐसा कोई नहीं है। पर वो लीलाएं हैं इसलिए उसको अज्ञात में डाल दिया। तो हंस अवतारू निरूपण। एक दिन मादाईसा को भगवान निरूपण कर रहे थे महाराज, तो मादाईसा ने भगवान से प्रश्न किया, पूछा जी आज ही पुरानी निकाले। मतलब वो जो पहले की पुरातन जो काल में जो माताएं थी, विधवा स्त्री जो होती थी, वो क्या करती थी, कथाएं सुनने जाया करती। कथाएं सुनने जाना तो अपना टाइम निकालना ना, समय कैसे निकालना। तो वो जैसे गांव में या गांव के बाहर कथाएं होती थी, तो वो जो पंडित लोग हैं, पंडित लोग मतलब ज्ञानी लोग, कथाकार, वो जो कथाएं करते थे तो उस कथा में वो बैठे करती थी। तो मादाईसा ने भगवान से पूछा था कि महाराज क्या मेरे को ये कथाएं अन्य शास्त्र की या पुराणों की सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। तो भगवान ने फिर उस समय उनको आज्ञा दी कि विषय व्यवस्था करूँ जाने त्यासी की आयु है, यानी जो विषय व्यवस्था कर सकता है। विषय व्यवस्था समझते हो? विषय व्यवस्था मतलब कि पुराणों में तो बहुत सारी कथाएं हैं, कुछ यथार्थ हैं, कुछ अन्यथा है, कुछ अज्ञानता से भरी हुई लीलाएं। तो ऐसे लीलाएं कह रहा हूँ, कथाएं हैं। उसमें से जो विषय व्यवस्था करना जाने मतलब कि जो अपने योग्य है, अपने ब्रह्म विद्या से मेल खाती है, अपने ब्रह्म विद्या से जिसका तालमेल जुड़ता है ना, श्रीमुख के वचनों से अगर उस कथाएँ जुड़ती हैं तो वो अगर मिलती हैं तो वो ले लो, बाकी का वो अन्यथा समझ करके वहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो कर सकता है, करना जानता है, उसने ही पुराणों की कथाएं, अन्य धर्मों की, अन्य शास्त्रों की बातें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, है ना। लेकिन जो नई विषय व्यवस्था कर सकता उसको नहीं करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? कि उसकी धर्म की हानि होगी, वो पड़ जाएगा उसमें, अन्यथा में पड़ जाएगा। ये सही है कि वो सही है, हमने तो ऐसा सुना है, इसमें ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो विषय व्यवस्था करना जानता है, विषय व्यवस्था का मतलब जो अपने मन को संभालना जानता है ना। कुछ अन्यथा से भरी हुई, कुछ की कुछ जोड़ी हुई कथाएं होती हैं, तो वो सारी उसमें से लेने वाली होती हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ लेने वाली है वो ले ली, और बाकी की जो है वहीं पर छोड़ करके अपने घर आ गए। तो मादाईसा भगवान की बोधवंती ज्ञानी थी, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी कि विषय व्यवस्था अगर तुम कर सकते हो तुम जाया करो। तो वो जाती थी पुराण सुनने के लिए। तो वो पुराण सुनने गए हुए थे, तो आने के बाद वो पुराणों की कथाएं जो भी सुन के आते थे, वो आकर के महाराज को पूछते थे। ऐसे नहीं कि सुन के आ गए तो उसको मन में रख लिया, मतलब मन में उसको बैठा लिया। उसने आने के बाद में वो सारी की सारी बातें भगवान को पूछनी, बतानी, फिर भगवान ने उसमें से अन्यथा जो वो निकाल देना और यथार्थ ज्ञान को बताना कि ये सही है। तो इस प्रकार मादाईसा गई हुई थी पुराण सुनने के लिए। तो पुराणों में हंस अवतार की कथा आई। हंस अवतार यानी श्री दत्तात्रेय महाराज के अवतार, हंस अवतार। हंस में भगवान ने अवतार लिया। तो वो हंस अवतार की कथा भगवान को मादाईसा पूछ रही है कि आज मैं पुराण सुनने गई थी, तो वहाँ पर मैंने ऐसे सुना है, हंस अवतार के बारे में बातें निकली हैं कि हंस अवतार ने ब्रह्माचीय सभे सनकादिका प्रति ब्रह्म विद्या निरूपिली। कि हंस अवतार ने ब्रह्मा की सभा में, ब्रह्मा मतलब जो कैलाश वैकुंठ सत्यलोक, उस स्थान का जो ब्रह्मा नाम की जो देवता है, उसकी सभा में, मतलब वहाँ पर जा कर के सनक सनकादिक मानस पुत्र जो थे, सनक सनंदन संत कुमार, है ना, ऐसे जो 4 भाई थे, उनको ब्रह्म विद्या निरूपण की। तो वो सत्य क्या महाराज? ये मादाईसा ने भगवान को प्रश्न किया सर्वण्यमणितले। तो महाराज कहते हैं आती भाई, भगवान ने उसका समय किया, भगवान ने उसको मान्यता दी कि हाँ जो उसमें कथा आती है
पुराणों में हंस अवतार की, वो सही है, लेकिन वो पूरी यथार्थ नहीं है। ऐसी कथा है कि भगवान ने अवतार लिया ब्रह्मा की सभा में, ये सब कुछ सही है, लेकिन उसमें पूरा यथार्थ ज्ञान नहीं है पुराणों में। परी एथो नहीं तुम्हारा पूरा सांगिए, लेकिन वो हम आपको यथार्थ बताते हैं। भगवान ने कहा कि हम आपको बताते यथार्थ क्या है। म्हणून गोसावी अवघे हंस अवताराचे निरूपण केले। फिर भगवान ने वहाँ पर हंस अवतार के बारे में निरूपण किया, मतलब माताइसा को बताया, अवतार का ज्ञान कराया। सर्वज्ञ म्हणितले, भगवान कहते हैं कवणी एक वेड़ी ब्रह्म्याची सभेची सनक आदि बैसले होते। एक दिन ब्रह्मा की सभा में, ब्रह्मा जी के सभा में, मतलब उनके पास में सनक सनकादिक ऐसे बैठे हुए थे ब्राह्मण। तो ब्रह्म्या थे उसीले, उन्होंने फिर प्रश्न किया ब्रह्मा जी को, गुण चित्ताची वेणी उकले जेने तो ब्रह्म योग कैसा। गुण चित्ताची मतलब ये जो मन के अंदर त्रिगुणात्मक ज्ञान, त्रिगुणात्मक संसारिक बातें है ना भरी हुई हैं, या इस जीवात्मा के साथ में जो त्रिगुणात्मक बंधन लगा हुआ है ना, उसको वेणी बोला। वेणी मतलब क्या होता है, जैसे माताएं होती है ना, वो बनाती हैं चुटिया, चोटी बनाते हैं ना, तो उसको वेणी कहते हैं मराठी भाषा। मतलब तीन चीज़ों से उसको, जैसे रस्से भी बुनते हैं तो उसको तीन होते हैं, बीच मदला पकड़ते हैं और दो आसपास के उसको उसके बीच में बुनते जाते हैं। तो इस प्रकार त्रिगुणात्मक जो ज्ञान है या त्रिगुणात्मक जो भी रजतम सत्व है, वो इस जीवात्मा से मुक्त करने का साधन ऐसा कोई है जिससे ब्रह्म योग प्राप्त हो, मतलब उस परमात्मा का योग बन जाए जीवात्मा का। ऐसा उन्होंने एक प्रश्न किया शास्त्र के अनुसार कि ये तीनों गुणों से मुक्त होकर के ये जीवात्मा हमेशा के लिए निर्गुण बन करके उस परमात्मा की तरह निर्गुण हो जाए। तो आगे कह रहे हैं त्याचे कार्य कारण स्वरूप लक्षण थे कैसे। तो उन्होंने पूछा कि उसका कार्य कारण स्वरूप लक्षण कैसा है। सनक सनकादिक संबंध में बोला, तो वो हमें निरूपण करो, मतलब उन्होंने ऐसे उनसे प्रार्थना की ब्रह्मा से। मानस पुत्र थे, मानस पुत्र थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र। हाँ, ते निरूपावे, उन्होंने कहा हमें निरूपण करो। एतु के नहीं ब्रह्मे नहीं निरूपो आदि, तो ब्रह्मा निरूपण करने लगे, बताने लगे। सनकादि की आसन की ले ऐसी अतिवादे चर्चा प्रवर्तली, तो उनकी चर्चा शुरू हो गई। तो ब्रह्मा जी बता रहे थे, बताते बताते सनक सनकादिक उनको प्रश्न कर रहे थे, और जिस प्रश्न उत्तर के अंदर उन्होंने सनक सनकादिक ने ब्रह्मा को अपने प्रश्नों से चुप करा दिया, मतलब उनको जवाब देना नहीं आया ब्रह्मा जी को। तेवड़ी ब्रह्म्या से संदेह पड़ा, तो जब उन्होंने प्रश्न किया ये त्रिगुणात्मक जो है, त्रिगुण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इससे मुक्त होने का साधन, तो वो क्योंकि वो उत्तर तब देंगे ना क्योंकि वो मुक्त होंगे। तो हाँ, तो वो देवताएं भी त्रिगुणात्मक हैं, तो उनके मन में संदेह पड़ गया। ब्रह्मे ने ईश्वराचे ध्यान के लिए, तो ब्रह्म जो देवता है उसने फिर उस समय उसको और कुछ सूझा नहीं, तो उसने परमात्मा का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने कि इन प्रश्नों को उत्तर तो देना है, पर कैसे दें। उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया। ईश्वरे हंस अवतारा चेनी वेशे तेत बीजे गिरे, तो वहाँ पर ईश्वर अवतार हंस अवतार के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए, मतलब अवतरित हुए। ते रूप देखो नहीं सनकादिक शोभले, तो वो हंस अवतार को देख करके, रूप देख करके सनक सनकादिक जो मानस पुत्र थे वो बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। अब वो जो अवतार था हंस अवतार, वो कैसा था, वो श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार शास्त्रों में ब्रह्म विद्या में बताया हुआ है कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने हंस के अंदर, हंस जो पक्षी होता है उसके अंदर
श्री मूर्ति के समेत, श्री मूर्ति सहित हंस के अंदर प्रवेश किया। समझ में आया? ऐसे नहीं कि श्री मूर्ति छोड़ दी और स्वरूप जो है वो हंस के अंदर चला गया। श्री मूर्ति के साथ में ही उन्होंने हंस के अंदर प्रवेश किया। उसको बोलते हैं विलक्षण अवतार। विलक्षण मतलब कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, हो नहीं सकता, ऐसा अवतार भगवान ने लिया। तो वो हंस अवतार भगवान ने लिया तो वहाँ पर चारों पदार्थ हैं, जीव भी है, देवता भी है, प्रपंच भी है, परमेश्वर भी है। चारों पदार्थ हुए ना, क्योंकि हंस जो जीव है, प्रपंच भी है वहाँ पे। जो हंस का जो शरीर है वो प्रपंच का बना हुआ है 5 तत्वों का, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से मिश्रित। और वहाँ पर ईश्वर अवतार भी है, निर्गुण परमात्मा का स्वरूप है वहाँ पे। और श्री मूर्ति समेत वहाँ पे आया है, माया का भी चोला धारण किया हुआ भगवान ने। और वहाँ पे अविद्या भी है, मतलब सारा कुछ वहाँ पे चारों पदार्थ हैं विद्यमान, इसलिए उसको विलक्षण अवतार कहते हैं, हंस अवतार में। तो उन्होंने पूछा सनक संकादित, ते ही पूछ ले तुम ही कमण। उन्होंने पूछा आप कौन हो? हंस अवतार को। हंस अवतारे मणि थे कोणा थे पूछता, आप किसको पूछ रहे हो? हंस अवतार कहते आप किसको पूछ रहे हो? जरी शरीरा थे पूछता करी आमा तुम्हा पंच भौतिक सारी खींची। कहते अगर शरीर के बारे में पूछ रहे हो तो मेरा और तुम्हारा जो शरीर एक जैसा ही है, 5 तत्वों का बना हुआ। आत्म्याते तरी तो आमची तुमची ठाए चिद्रुप सारी खाची। ऐसे अगर आत्मा के बारे में पूछ रहे हो तो वो आत्मा भी सेम है, एक जैसे ही है। तरी तुमचा प्रश्न घड़े कैसा, तो आप क्या पूछना चाहते हो? मतलब आपका प्रश्न घड़ नहीं रहा, मतलब जो पूछना चाहते हो। ऐसी चर्चा प्रवृत्ति, तो उनकी चर्चा शुरू हो गई। सनकादिक निरुत्तर के लिए, सनकादिक जो थे वो प्रश्न कर रहे थे और हंस अवतार जो उनका उत्तर दे रहे थे। ऐसे चर्चा शुरू हो गई। चर्चा में वो सनकादिक जो है वो निरुत्तर हो गए, मतलब कुछ जवाब नहीं दे पाए। हंस अवतारे निज धामा से बीजे के लिए, फिर हंस अवतार वहाँ से अपने अवतार कार्य को करके वापस चले गए। सेवटी सर्वण्य मणितले, फिर भगवान ने ये घटना बता करके श्री चक्रधर महाराज जी, हमारे साधनदाता स्वामी जी मादाईसा को बता करके कहते हैं, भाई हे शास्त्र हंसा अवतारे ब्रह्म्या प्रति निरूपिले। भगवान कहते हैं कि भाई मादाईसा को भगवान ने संबोधन किया, मतलब मादाईसा को कह रहे महाराज, हे शास्त्र, ये जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है इसका निरूपण भगवान ने ब्रह्म्या प्रति, ब्रह्मा के प्रति किया। ब्रह्मा ने आह्वान किया था ना, परि अधिकारी में घेते द्वार निवड़े थी, लेकिन वो ब्रह्मा जो है, देवताएं जो है वो अनधिकारी हैं, अधिकारी नहीं है ना। अनधिकारी का मतलब कि जो चीज़ जिसके योग्य नहीं है उसको अनधिकारी कहेंगे ना। तो वो ब्रह्म विद्या देवताओं के अधिकार में नहीं आती, लेकिन उसने आह्वान किया तो भगवान ने उनको निरूपण किया। तो वो ब्रह्मा सुन रहे हैं पर उससे उनका जो मन का द्वार है वो नहीं खुल रहा, मतलब कि काम नहीं कर रहे ब्रह्म विद्या। क्यों नहीं कर रहे? कि जो चीज़ चाहिए वहाँ पर वो चीज़ है नहीं, और देवता के अंदर जो चीज़ चाहिए वो चीज़ वहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो हमेशा नित्यबद्ध है। देवताओं के अंदर कमी क्या है? वो नित्यबद्ध है। नित्यबद्ध का मतलब क्या होता है? नित्य मतलब हमेशा, बद्ध मतलब बंधन में रहने वाले। देवताओं के अंदर ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर ये बीमारी ना हो तो देवता भी भगवान बन सकती है, लेकिन उन देवताओं में कमी क्या है कि वो नित्यबद्ध है, कि हमेशा बंधन में रहने वाली है। वो बंधन से मुक्ति नहीं होती। और बंधन में कैसे है? जिस स्थिति में वो है, जो देवता जैसी देवता है वो देवता वैसे ही रहती है ना। अवतार लेती है, अवतार लेकर ले दे करके वापस कहाँ पे? अपनी यथास्थिति में आ जाती है। समझ गए? दूसरा वो नित्यबद्ध कैसे है कि छोटी देवता बड़ी देवता के अधीन है। समझ गए? छोटी देवता जो है, जो सबसे छोटी देवता है, जो यक्षिणी देवता सबसे छोटी है, उससे नीचे कोई देवता ही नहीं है। यक्षिणी, तो यक्षिणी देवता जो है वो अपने से बड़ी जो देवता है यक्ष, उसके अधीन है। वो यक्ष देवता वो उससे ऊपर जो है उसके अधीन है। ऐसे 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवता हैं। ठीक है? तो उनकी बीमारी क्या है? आप उनके अंदर कमी क्या है कि वो एक दूसरे के अधीन है।
और सबसे ऊपर कौन सी देवता है? चैतन्य माया, माया नाम की जो देवता है, तो वो भी भगवान के अधीन है, ईश्वर के अधीन है, परमात्मा के अधीन है ना। तो वो परमात्मा के अधीन है, तो इसलिए वो उससे मुक्त हो ही नहीं सकते बंधन से। इसलिए ब्रह्मा को ब्रह्म विद्या निरूपण करने के बावजूद उनको समझ में नहीं आया कि ब्रह्म विद्या की बातें क्या है। और जीव क्या है? जीव है बंध मुक्त। जीव की यथास्थिति कैसी है? वो बंध और मुक्त है, बंधन में भी रहता है और मुक्त भी हो सकता है। आया समझ? जो जीव है वो कैसा है? बंध मुक्त है, बंधन में है, कर्मों के अधीन है ना, रिश्तों के अधीन है, देवी देवताओं के अधीन है, सुख दुख के अधीन है ना, कर्मों के अधीन हो गया। और जो देवताओं के अंश हैं उनके अधीन है, उनसे मुक्ति नहीं हो सकता, उनके सहारे रहना पड़ता है। आंखें हैं तो आंखों में किसी देवता का अधिष्ठान सामर्थ्य है तो उसके अधीन है, अगर वो निकल जाए तो आंखों से अंधा हो जाएगा, है ना। मतलब इंद्रियां भी जो हैं शरीर के अंदर, उसके भी ये जीवात्मा अधीन है, शरीर के अधीन है। तो लेकिन इसके अंदर एक खासियत है, ये मुक्त हो सकता है। अगर इसको किसी उपाय से मुक्त किया जा सके तो ये संसार से मुक्त हो सकता है, सुख दुख से ऊपर उठ सकता है, जन्म मरण के चक्कर से ये हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। और उसी के लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की, उसी के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उसी के लिए जीव को मनुष्य देह प्राप्त होता है, उसी के लिए जीवात्मा परमेश्वर की भक्ति को, निर्गुण भक्ति को, अनन्य भक्ति को अपनाता है। और उस अनन्य भक्ति पर चलने से ही, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से ही जीव संसार से मुक्त हो सकता है ना। नहीं तो हमेशा पड़ा है, बंधन में पड़ा है, हमेशा पड़ा रहता है। आज किसी जीव के अधीन है, देवता के अधीन है, और उससे कर्मों के अधीन है, उससे छुटकारा इसका होते ही नहीं, और वो उपाय भी नहीं करता। जितना उपाय करना चाहता है, जितनी उसकी समझ है, जीव उपाय करना चाहता है जितनी उसकी समझ है, लेकिन उससे उसको और भी बंधन पड़ जाता है। उपाय करता है कि मैं इस दुख से छूट जाऊं, तो ये उपाय कर लिया, है ना। किसी साधन को अपना लेता, किसी पंडित के पास चला गया, किसी पुजारी के पास चला गया, है ना, और उन्होंने वो कर्मकांडी के हिसाब से कुछ ना कुछ बता देते हैं, ये तुम करो तो तुम्हारा ये दुख हट जाएगा, ये कार्य करो तो ये हो जाएगा, यहाँ फलानी जगह जाके आओ तो ये हो जाएगा। वो सोचते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, पर वो मुक्त होने की जगह उल्टा क्या होता है, उन बंधनों में चक्कर में पड़ता ही जाता है, और वो चक्रियों में चला तो जाता है, निकलना नहीं आता। जैसे अभिमन्यु, उसको जाना आता है, निकलना नहीं आता। ऐसे जीवात्मा को इस कर्म बंधन में, ये मलों में जाना आता है, लेकिन उससे निकलने का साधन के पास है ही नहीं, ना इसको आता है ना ये निकल सकता है। तो फिर मुक्त होने के लिए परमात्मा कहते हैं मेरी एक शरण आ जाओ। तो सनक सनकादि को भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने हंस रूप में अवतार धारण करके यही बोला, मेरी शरण आ जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो हमेशा के लिए जो तुमने प्रश्न किया है, त्रिगुणात्मक सांसारिक सुखों से, त्रिगुणात्मक ज्ञान है, त्रिगुणात्मक ये संसार की कर्म बंधन है। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, है ना। ये अर्जुन, ये त्रिगुणात्मक सांसारिक वस्तुओं को छोड़ के मेरी निर्गुण भक्ति कर, जिससे तू निर्गुण बन जाएगा। बोला ना ऐसे, दूसरे अध्याय में बोला है त्रैगुण्य विषया वेदा। और वही श्री दत्तात्रेय महाराज ने बताया हंस अवतार सनक सनकादि को कि अगर छूटना चाहते हो त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जितने भी विषय संसार के सुख हैं, है ना, उनसे सुख है तो मतलब दुख तो उससे पहले है। तो भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद आदि जितने भी संसार के ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, दर्शन शास्त्र, जितने भी हैं त्रिगुणात्मक, जिसकी शरण हम पकड़ते हैं, है ना। कैसे पकड़ते हैं? दुख है तो उनकी शरण जाते हैं, है ना। तो वो फिर हमें उस पुराणों में से, वेदों में से उपाय बताते हैं। एक ये हो गया। एक हम उसका ज्ञान प्राप्त करके लोगों को अपनी विद्वता दिखाते हैं। लोगों को विद्वता दिखाने के लिए हम वो अन्य शास्त्रों को ग्रहण करते हैं, है ना। नॉलेज अलग चीज़ है, लेकिन अपनी विद्वता दिखाने के लिए, अपने ऊंचा दिखाने के लिए, मान प्रतिष्ठा
प्राप्त करने के लिए कई लोग वो अन्य शास्त्र को विद्या को ग्रहण करते हैं, है ना। तो वो विकल्प का सीधा विकल्प की शरण जा रहे हैं, विकल्प क्रिया कर रहे हैं, और जो विकल्प ही होता है उससे तो भगवान वैसे मुख नहीं देखना चाहते उसका। इसलिए अन्य शास्त्रों का, अन्य विषय वेदों का सबका त्याग करके भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवालिनी। मेरी निर्गुण भक्ति, मेरी निर्गुण शास्त्र ब्रह्म विद्या का शरण पकड़ो और उसी से तुम अपना भला कर सकते हो। तो ये भगवान ने यहाँ पर आज्ञा की कि अगर मुक्त होना चाहते हो तो मेरी शरण आ जाओ और तभी आप इस संसार से पार हो सकते हो। तो ये अज्ञात की लीला है। अज्ञात की लीला मतलब मादाइसा ने किस समय, कहाँ पर, कौन सी जगह पर, किस माहौल में कौन सा प्रकरण था, ये प्रश्न किया, ये निश्चित नहीं है। लेकिन लीला है कि मादाइसा ने ये पूछा था, इसलिए इस लीला को उठा के कहाँ डाल दिया, अज्ञात। इसको अज्ञात की लीला है बोलते हैं। ठीक है, दंड